जो मुझे ये वाली मेल मिली है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनका। सिर्फ 3 लाइनों में इनकी मेल खत्म हो गई है, पर 3 लाइनों में इन्होंने बहुत कुछ पूछ लिया है कि मुझे जलन बहुत होती है, मैं क्या करूं, कैसे अपने अंदर की जलन को मैं खत्म करूं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आज का, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूं। सबसे पहला कि हमें जलन कब होती है, किससे होती है। जलन भी देखो 2 तरीके की होती है। रोड पे कोई सपोज करो मर्सिडीज लेके जा रहा हो और आपको उससे जलन हो रही है, यार इसके पास ये वाली गाड़ी है, काश ये मेरे पास होती। तो ये वाली जलन जो है ना, ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है। इससे कुछ ना तो आपका नुकसान होगा ना सामने वाले का नुकसान होगा। अब एक जलन होती है कि सपोज करो आपका कोई दोस्त है, वो लाइफ में बहुत अच्छा अचीव कर रहा है, उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, या उसका पार्टनर बहुत केयरिंग है, बहुत सपोर्टिंग है, और आपको लगे यार कि मेरा पार्टनर ऐसा नहीं, और आप जलना शुरू कर दो, अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर दो। ये वाली जो जलन है ना, ये आपको बर्बाद कर देती है। जो पहले वाली जलन है, क्या पता वो आपको मोटिवेट कर दे, यार इसके पास मर्सिडीज है, मुझे भी लेनी है, मुझे भी मेहनत करनी है। पर जो दूसरी वाली जलन है ना, ये आपको बर्बाद कर देती है। अब सवाल आता है कि हमें जलन किससे होती है। ऑब्वियसली मुझे शाहरुख खान से कभी जलन नहीं होगी, मुझे अक्षय कुमार से कभी जलन नहीं होगी, मुझे अमिताभ बच्चन से कभी जलन नहीं होगी कि यार वो इतनी आगे क्यों है, मैं उसे बर्बाद कर दूं, मैं उससे आगे निकल जाऊं। मुझे जलन जो मेरे करीबी है ना, उन्हीं से होगी। जो मेरे रिश्तेदार हैं, अगर कोई मेरा रिश्तेदार मेरे से बहुत आगे है, अगर कोई मेरा दोस्त मुझसे बहुत आगे है, ऑफिस में कोई जो मेरे साथ मेरा कलीग है वो मेरे से बहुत आगे है, तो हमेशा याद रखना, जलन हमेशा हमें उन्हीं से होती है जिन्हें हम जानते हैं। वो वाली जलन जो हमें अंदर से बर्बाद कर देती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का कि हमें जलन किससे होती है। अब आता है सवाल कि जलन क्यों होती है। इसका बहुत सीधा साधा सा जवाब है, क्योंकि वो इंसान हमसे बहुत आगे है, या हम वैसा बन नहीं पाए, या हम वैसा अचीव करना चाहते थे लेकिन पहले उसने अचीव कर लिया। अब सपोज करो कि मेरे 5 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, पर क्या मैं यहां बैठे बैठे रोनाल्डो से जलूंगा कि उसके यार 350 मिलियन, या विराट कोहली जिसके 150 मिलियन है? नहीं। पर यार वो वाली जलन क्यों रखनी कि यार आप सामने वाले को गिरा के ऊपर उठो। क्योंकि आज आप जिससे जल रहे हो ना, कल आप उससे आगे निकल गए ना, तो आप किसी और से भी जलना शुरू करोगे। अब इस जलन को ना थोड़ा सा साइड रखते हैं और एक पॉजिटिव टर्म इसमें डालते हैं, कंपटीशन। क्यों ना मैं सामने वाले से ना पॉजिटिव वे में कंपटीशन शुरू करूं कि यार मुझे उसको गिरा के ऊपर नहीं उठना है, वो भी उठता रहे लेकिन मुझे फिर भी ऊपर उठना है। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि सपोज करो कि रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे हैं बहुत अच्छा, दोनों की जो आईसीसी में रैंकिंग है बिल्कुल दोनों की बराबर है। ये वाला मैच डिसाइड करेगा कि नंबर 1 या नंबर 2 पे कौन जाएगा। तो विराट कोहली ने क्या किया कि जबरदस्ती में रोहित शर्मा को रन आउट करवा दिया और उस वाले मैच में ज्यादा रन बना के वो नंबर 1 पे आ गया। कितनी बेवकूफी वाली बात कही है ना मैंने। यही बेवकूफी वाली सोच आप रख रहे हो कि आप किसी को गिरा के ऊपर उठना चाह रहे हो। अगर आप किसी को गिरा कर ऊपर उठोगे ना, तो जब आप टॉप पे पहुंच भी जाओगे ना, तो आपके मन में कभी भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। अब अगला सवाल आता है कि जलन को यार दूर कैसे किया जाए। देखो, एक लाइन है ये कि इसमें तेरी नहीं है कोई गलती, क्योंकि अगर मैं भी तेरी जगह होता तो मेरी भी जलती। तो यार देखो, ये जलन वगैरह रख के ना हम कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। इसको यार दूर करने का एक ही तरीका है, जो भी आपके साथ आपके रिश्तेदार में जो भी बंदा है, या फिर जो भी आपका दोस्त आपका कलीग है, उसकी सक्सेस को ना जितना वो एंजॉय कर रहा है उतना आप भी एंजॉय करो। बहुत मुश्किल काम है ये, किसी और की सक्सेस एंजॉय करना। हम दूसरों के फेलियर्स को एंजॉय करते हैं, बट मैं बात कर रहा हूं कि दूसरों की सक्सेस को एंजॉय करना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इंस्टाग्राम पे अगर 5 लाख फॉलोअर्स में पहुंचने पे 3 साल लगे, तो जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ 6 महीने में वो मुकाम हासिल कर लिया।
पर जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो पिछले 5 साल से कर रहे हैं वो मुकाम हासिल करने की कोशिश, और वो 100K भी टच नहीं कर पाए हैं। तो जो जलन है ना, इसको दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने काम पे फोकस करो, खुद से मतलब रखो। कंपटीशन रखना देखो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन जहां पे आप सामने वाले को गिरा के ऊपर उठने की नहीं सोच रहे हो। तो अपने दिमाग से ये सब चीजें निकाल दो, अपने ऊपर काम करो कि मुझे खुद से मतलब रखना है लाइफ में। यार आप एक बेंचमार्क सेट करो ना अपने लिए। क्यों दूसरों के सेट किए हुए बेंचमार्क को आप नीचे गिराने में लगे हुए हो? अपना एक बेंचमार्क सेट करो कि आज मैंने इतना अचीव किया है तो अगले 6 महीने में मुझे इतना अचीव करना है। जिस दिन आप खुद पर काम करना शुरू करोगे, खुद से प्यार करना शुरू करोगे, जलन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लाइफ में आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बहुत मुश्किल है ये चीजें इंप्लीमेंट करना, शायद मैं भी नहीं कर पाता हूं कई बार, पर हम सब ने कोशिश कर सकते हैं इन चीजों को इंप्लीमेंट करने की। और बस एक चीज याद रखनी है कि कभी भी मुस्कुराना मत भूलना।